आज हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में। क्यों भैया फिलोसफी क्यों? कैट में तो वीआरसी डीएलआर और कौन सा आता है ना। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि वीआरसी सेक्शन में यूजुअली एक फिलोसफी का पैसेज तो आ ही जाता है, जहाँ पे 16 नंबर बड़ी आराम से मिल सकते हैं। वहाँ मोस्ट बच्चे डर जाते हैं। अब डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको फिलोसफी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। अब जहाँ पे बाकी बच्चे डर रहे हैं, यही तुम्हारे पास मौका है उनको आउट परफॉर्म करने का। दिस इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। आई हैव क्रिएटेड अ 5 वीडियो सीरीज फॉर यू, एंड इफ यू वॉच दिस सीरीज कंप्लीटली, you will easily be able to solve the philosophy ka RC that will come in TET. This is the final video of the series, which is about the 5th branch of philosophy, and that is aesthetics. अब अपन आते हैं फाइनल ब्रांच ऑफ फिलोसफी पे, जो रिलेटिवली इतना सरदर्द नहीं है। ये थोड़ा सा ओपन टू इंटरप्रिटेशन टाइप का मामला है। इसको अपन कहते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स बात करता है ब्यूटी के बारे में। व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी का भी जवाब नहीं मिला है। क्या ब्यूटी होता है किसी को नहीं पता। कोई बोलता है ब्यूटी इज द आई ऑफ द बिहोल्डर, कोई बोलता है ब्यूटी इज दिस, कोई बोलता है ब्यूटी इज गोल्डन रेशो, कोई बोलता है ब्यूटी इज बैलेंस, ब्यूटी इज सिमेट्री। ब्यूटी क्या होती है उस बारे में बात करता है तुम्हारा एस्थेटिक्स। डील्स विद आर्ट, ब्यूटी, टेस्ट एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में भी बात करी जाती है। अब देखो क्या है ना, कैट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि पहले क्लासिक पेंटिंग्स बनाई जाती थी, फिर क्यूबिज्म वाली पेंटिंग बनाने लगे, फिर मॉडर्निज्म वाली पेंटिंग बनाने लगे, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म वाली पेंटिंग बनाने लगे। इस तरह के आ जाते हैं काफी सारे पैसेजेस जहां पे आर्ट के बारे में बात करी जाती है। अब देखो, आर्ट में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर डिटेल्स भी होती हैं, बट मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ ताकि तुम फिर आगे आर्ट को एक्सप्लोर कर पाओ। देखो, पहली चीज हम बात करते हैं एस्थेटिक एक्सपीरियंस के बारे में। डिसइंटरेस्टेड प्लेजर, अप्रिशिएटिंग ब्यूटी फॉर इट्स ओन सेक। कहने का मतलब क्या? तुमने कुछ ब्यूटीफुल देखा, ठीक है, कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग देखी, या कोई ब्यूटीफुल स्कल्पचर देखा, या कोई ब्यूटीफुल फोटोग्राफ देखी। अब वो जो तुमको प्लेजर मिल रहा है वो अपने आप में प्रोफाउंड चीज है, वो एक अपने आप में वैलिडेटिंग चीज है, एक इमोशनली पॉजिटिव चीज है। उस चीज को कहते हैं अपन एस्थेटिक एक्सपीरियंस। जब कोई चीज देख के हमको अच्छा लगता है, भले उससे कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ खा लिया तो पेट भर गया, कुछ फिजिकल नहीं है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, उसको अपन एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहते हैं कि वाह मैंने आर्ट को अप्रिशिएट किया, वो जो फीलिंग आ रही है उसको एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिमेसिस, आर्ट एज इमिटेशन ऑफ रियलिटी। अब देखो, प्लेटो और अरिस्टोटल जो थे, पुराने लोग थे अपने, इनसे पूछा गया आर्ट क्या है, आर्ट कैसे होता है, तो यार इनने बोला था यार आर्ट जो है ना वो इमिटेट करता है रियलिटी को। जो पेंटिंग होती है वो रियलिटी को बनाने की कोशिश करती है, वो चीज आपको प्लेजरेबल लगती है, उसको मिमेसिस कहते हैं। देखो यार, टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुमको ये बात समझना है कि यार बेसिक आइडिया ये था कि एनीथिंग दैट ट्राइज टू इमिटेट रियलिटी इज आर्ट। दैट इज व्हाट दीज पीपल यूज्ड टू बिलीव। दीज आर ओल्ड पीपल, 2000 साल पुराने लोग हैं। ऐसा ट्रू नहीं है, मतलब आगे जाके तुम देखोगे कि ऐसी पेंटिंग भी होती है जो कोई रियलिटी से तालमेल नहीं है, रैंडम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, लोग उसको देख के भी खुश हो रहे हैं। तो आर्ट वो चीजें भी आजकल मानी जाती हैं जो रियलिटी को ना दिखाए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट दिखाए, उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहा जाता है। बट पहले के लोग, प्लेटो और अरिस्टोटल, ये मानते थे कि वो रियलिटी को इमिटेट करता है, इसलिए मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है आर्ट को देख के। ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म, ये एक तरह का आर्ट स्टाइल होता है बेसिकली। आर्ट एक्सप्रेसेस इमोशंस इन इनर एक्सपीरियंस। अब किसी से पूछा गया कि यार क्या चीज ब्यूटीफुल होती है, क्यों ब्यूटी देख के इतना अच्छा लगता है, क्यों आर्ट देख के ऐसा अच्छा लगता है, तो उसने बोला कि यार एक्सप्रेशनिज्म सही है इसका जवाब। कि यार आर्ट जो है वो इमोशन को एक्सप्रेस करता है, इसलिए वो इतना रिवॉर्डिंग होता है। आर्ट एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड इनर एक्सपीरियंस, अंदर का एक्सपीरियंस जो बाहर निकालता है, इसलिए वो इतना रिवॉर्डिंग होता है। ठीक है, फॉर्मलिज्म, ब्यूटी लाइज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, नॉट कंटेंट। अब देखो, फॉर्मलिज्म बेसिकली ये कहता है कि यार जो भी चीज है उसका कंटेंट मैटर नहीं करता है, उसका स्ट्रक्चर मैटर करता है। कहने का मतलब क्या है, तुमने तुम्हारे सामने कोई पेंटिंग देखी, पेंटिंग में क्या लगा हुआ है, अलग अलग रंग लगे हुए, अलग अलग ऑयल का पेंट लगा हुआ है। वो जो ऑयल का पेंट है वो रिवॉर्डिंग नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जिस तरीके से बनाया गया है, कहाँ कौन सा पेंट करा गया है। देखो, अगर तुमने कोई पेंटिंग उठाई, उस पेंटिंग में मान लो 50% रेड है, 40% ब्लू है, 10% ब्लैक है, जो भी है इस तरह से। अगर तुम अलग से एक तरफ रेड पेंट कर दोगे, फिर 40% ब्लू पेंट कर दोगे, फिर 10% ब्लैक पेंट कर दोगे, तो क्या तुमको वो आर्ट लगेगा? क्या तुमको वो एस्थेटिक अपील आएगी? क्या तुमको वो रिवॉर्ड फील हुआ? नहीं होगा। तो कलर मैटर नहीं करता है,
कलर का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, वो मैटर करता है। तो ब्यूटी लाइज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, नॉट इन कंटेंट। कंटेंट क्या है? कंटेंट तो रंग है, वो रंग नहीं, वो रंग जिस तरीके से डाला गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स आर्ट। ये बात करता है फॉर्मलिज्म। ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कई बार तुमने ये टर्म पढ़ी होगी, आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट करो आर्ट के कारण, किसी और चीज के रिटर्न के लिए नहीं, सिर्फ आर्ट अपने आप में रिवॉर्डिंग है। आर्ट डजंट नीड मॉरल और यूटिलिटेरियन पर्पस। आर्ट का कोई यूज हो, आर्ट का कोई फायदा निकले, ये सब नहीं। आर्ट अपने आप में रिवॉर्डिंग है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ऐसी बात कही जाती है, कई सारे पैसेजेस में ऐसा बोल देते हैं कई बार। सबलाइम, ऑ इंस्पायरिंग बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, ब्यूटी और टेरर। अब सबलाइम बेसिकली एक वर्ड होता है, ठीक है, और आर्ट में बहुत बार यूज करता है। सबलाइम का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि यार ऐसी कोई चीज जो एकदम भौचक्का कर दे तुमको, एकदम तुम ऑ इंस्पायर हो जाए, तुम एकदम हिल जाओ अंदर से। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ब्यूटी भी हो सकता है, टेरर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई चीज इतनी प्रफाउंड हो कि तुम अंदर से हिल जाओ, तुम भौचक्के हो जाओ, तो उस चीज को अपन कहते हैं सबलाइम। बट इट वॉज अ वेरी सबलाइम एक्सपीरियंस। ठीक है, रिलेटिविज्म इन आर्ट, ब्यूटी इज सब्जेक्टेड, इट इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ये सेंटेंस जो है ना, तुमने बहुत सुना होगा, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि यार जो आर्ट है ना, वो एक इनर एक्सपीरियंस है। किसी को अगर उस चीज में आर्ट दिख रहा है तो वो आर्ट है, किसी को नहीं दिख रहा तो नहीं। इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसको अपन रिलेटिविज्म कहते हैं। रिलेटिविज्म अपन ने पहले भी देखा था, पर ये आर्ट वाला रिलेटिविज्म है। पहले अपन ने रिलेटिविज्म में क्या देखा था कि किसी के लिए कुछ मॉरल सही है, किसी के लिए कुछ मॉरल सही है, किसी के लिए कुछ रियलिटी है, किसी के लिए कुछ रियलिटी है। तो किसी के लिए कुछ आर्ट है, किसी के लिए कोई और चीज आर्ट है, इस तरीके से। ठीक है, ट्रेजेडी एंड कथारसिस। कथारसिस एक ऐसी फीलिंग होती है, चीज स्ट्रॉन्ग, यूजुअली नेगेटिव होती है, पर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ भी मूव कर सकती है। पर कथारसिस ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जिसके बाद तुम एकदम हिल जाओ। अब क्या होता है ना, आर्ट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लोग बोलते हैं कि यार उसकी पेंटिंग देख के मुझे कथारसिस फील हुआ, मतलब ये कि मेरे अंदर का बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन इतना प्रोफाउंडली फील हुआ कि हो सकता है मुझे प्रोफाउंडली बुरा भी लगाओ और हो सकता है वो निकल भी जाए। तो कथारसिस का थोड़ा सा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग यूज होता है, और कथारसिस इज अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीलिंग। ट्रेजेडी भी एक ऐसी फीलिंग होती है। ट्रेजेडी भी तुमने सुना हो कि यार क्या ट्रेजेडी थी, कितनी बुरी चीज हो गई, कितनी गलत चीज हो गई। ट्रेजिक इज सो बैड दैट इट इज आर्ट इन इटसेल्फ। तो गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स भी आर्ट है, और बहुत पावरफुली नेगेटिव थिंग्स भी आर्ट है। आर्ट स्पेशली ट्रेजेडी पर्जेस इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। तो जो बुरी फीलिंग होती है, पिटी की फीलिंग, फियर की फीलिंग, ये फीलिंग इतनी पावरफुली फील हो जाए कि उसके बाद जब वो निकल जाती है तो वो भी पॉजिटिव एक फील होती है, और वो अपने आप में एक आर्ट का एक्सपीरियंस होता है। ट्रेजेडी एंड कथारसिस, इसके बारे में तुम और देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, ये नया टाइप का आर्ट है, आजकल नए जमाने में आने लगा, उसको पोस्ट मॉडर्न आर्ट कहते हैं। चैलेंजेस द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ब्यूटी और ट्रूथ, ऑल मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड। जो तुम आजकल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखते हो ना, उसको पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ट कहते हैं। मतलब पहले लोगों को लगता था कि यार आर्टिस्टिक चीजें वो होती है जो रियलिटी को डिपिक्ट करती है। मतलब अगर ह्यूमन फिगर बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है तो वो आर्टिस्टिक है, लैंडस्केप को बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है तो वो आर्टिस्टिक है। तो वो क्या है, वो रियलिटी से कनेक्टेड है चीजें। लैंडस्केप रियलिटी से कनेक्टेड है, ह्यूमन रियलिटी से कनेक्टेड है। वो जो आइडियाज थे, वो आइडियाज को चैलेंज करा किस तरह के आर्ट में, कि एक व्हाइट पेपर पे से एक रेड बॉक्स बना हुआ है, वो भी आर्ट है। तो वो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज थे, वो चैलेंज करते हैं और बेसिकली इसी बात पे लेकर आते हैं कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि ऑब्जेक्टिव ब्यूटी जो ट्रूथ होता है वो नहीं है, मीनिंग जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो पर्सनली कंस्ट्रक्टेड है। थोड़ा सा क्या परसेप्शन क्रिएट रियलिटी, उस टाइप का मामला है यहाँ पे। ठीक है, अब ये है पूरा एस्थेटिक्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत बड़ा और काफी हैवी वीडियो देख लिया है। ठीक है, इसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू एज मच एज पॉसिबल फॉर एनी मीनिंगफुल कैट कॉन्टेक्स्ट, कि कैट में तुम उसको यूज कर सको। ऑल आइडियाज ऑफ फिलोसफी, अब नाउ दीज आइडियाज आर प्रोफाउंड एंड इट टेक्स अ लाइफ टाइम एंड मोर देन अ लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड फिलोसफी। फिलोसफी एक बहुत लंबी जर्नी है, जो हो सकता है तुमको चीजें इंटरेस्टिंग लगी हो तो तुम जाके वो चीजों को देखो। मेरा बेसिकली आइडिया ये था कि तुमको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट समझा दो, ताकि तुम्हारे सामने कुछ स्केप्टिसिज्म आ जाए तो तुम एकदम हिट कर सको। स्केप्टिसिज्म मतलब क्या, डाउट करना। कम से कम तुम इतना तो समझ पाओ कि स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट। ठीक है, तुम्हारे सामने इंपेरिसिज्म आ जाए। इंपेरिसिज्म मतलब क्या, कि जो एक्सपीरियंस से चलता आ रहा है, एम्पेरिकली ऐसा होता था,
तो अब ऐसा होना चाहिए, या फिर ये चीज एम्पेरिकली वैलिड है, तो तुम शब्दों का मतलब तो समझ पाओ। जिसको पता ही नहीं है कि एम्पेरिज्म होता क्या, उस कॉन्सेप्ट को वो ग्रास्प नहीं करता है, तो वो उसमें परेशान चलता रहता है। और डेफिनेशन डू नॉट हेल्प। क्या होता है, तुम अगर सर्च करते हो ना डेफिनेशन स्केप्टिसिज्म की, एम्पेरिसिज्म की, तो ये डेफिनेशन से उतना समझ नहीं आता एकदम से। जो गूगल पे डेफिनेशन उससे काम नहीं बन पाता है। तुमको थोड़ा सा आइडिया को ग्रास्प करते आना चाहिए। अब रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म भी तुम समझ गए क्या होता है। तो ऑल ऑफ दीज आइडियाज विल हेल्प यू when you actually read a cat का passage. And I feel like now that you know all of this, you would actually perform really well, because इतनी ही डेप्थ तक बात करी जाती है। इतनी अगर डेप्थ समझ में आ जाए तो तुमको फिर पैसेज समझ में आने लगेगा। और क्योंकि फिलोसॉफिकल जो पैसेजेस होते हैं वो अपने आप में आइडियाज में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो वो इंग्लिश में आसान होते हैं। तो जिसने फिलोसॉफी पे पकड़ बना ली, वो इस बात का एडवांटेज उठा पाएगा कि यार ये जो कैट का पैसेज है, बाकी सब चीजें आसान होती है उसमें। यूजुअली क्वेश्चंस भी आसान होते हैं, ऑप्शंस भी इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें इतना भारी आइडियाज ऊपर दे दिए, तो उनको कुछ ना कुछ बैलेंस तो करना पड़ेगा। पर अगर तुमने भारी आइडिया समझ लिए तो फिर जो नीचे आसान काम है उसको तुम आराम से कर पाओगे।